से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की, बिजली के पूरे सेक्टर की और इस बिजली संकट की, और आम उपभोक्ता किस तरह से इसे झेलता है और कहां हम खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आइए जरा उन्हीं से हम जान लें। जी सर, जी बताइए। जी, पावर क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं। जो हमारा समर पीक कंजम्पशन है वो 60% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी कम है और 25% जो है ट्रांसमिशन लॉस में निकल जाता है। हम टैरिफ बढ़ाने की बात तो करते हैं लेकिन कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। और थैंक्स टू कोलगेट 60% ऑफ द प्लांट्स जो है वो बंद होने के कगार पे हैं, और वो भी उस समय जबकि चाइना हमसे 3 गुना बिजली यूज करता है और यूके, लंदन, अमेरिका, कनाडा हमसे 25-15 गुना यूज करते हैं। तो बड़ा सवाल है कि बिजली की कमी होने के बाद क्या सच में अच्छे दिन आ पाएंगे? क्या सच में हम कभी सुपर पावर बन पाएंगे या सिर्फ ब्लफ रहेगा? ओके, गवर्नमेंट आजकल सौर ऊर्जा के लिए थोड़ा सपोर्ट करे तो उससे काफ़ी हमें हद तक बिजली की राहत मिल सकती है, क्योंकि जिनकी छतें हैं गवर्नमेंट एक बार खर्चा करेगी, कुछ सपोर्ट भी करे ज़्यादा से ज़्यादा, तो सौर ऊर्जा से काफ़ी राहत मिलने के चांस है। क्योंकि बिजली की समस्या आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। हमारे जैसे पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं, ऐसे बिजली की भी सुविधाएं खत्म होती जा रही है। ओके, सौर ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। ओके जी सर। थर्मल पावर पर ही हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमें विभिन्न स्रोतों को देखना चाहिए। सौर ऊर्जा है और क्या नाम पवन ऊर्जा है और हाइड्रो पावर वगैरह है। ऐसे विभिन्न स्रोतों से हमको जनरेट करना चाहिए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सोर्स से एनर्जी मिल सकती है। और दूसरा, बिजली पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बिना बिजली का बिल अदा किए हम अच्छी बिजली की उम्मीद कर सकते हैं? वो बिजली बिना बिल किए तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि बिजली उत्पादन में कुछ खर्च होता है जी। बट जो यहाँ प्रॉब्लम आजकल आ रही है उसमें एक ही चीज नजर आ रही है मुझे कि जो हमारी सरकारों ने प्लान बनाए उनमें दूरदर्शिता नहीं है। अगर हम आज हमें पता है बिजली 5800 मेगावाट की जरूरत है दिल्ली को, हो सकता है अगली साल 65 हो, तो हमें ये दूर की बात सोच के चलना चाहिए। और उसके बाद अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, और आज भी बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ कमियां हैं, लेकिन अगर किसी से पता हो कि भैया यहाँ ये कमी है, इसको कैसे भी दूर करो, कोई सुनने वाला नहीं है। हमें दिखाई दे रहा है ये कमी है, लेकिन किसको कहें? ओके, पीछे दीजिएगा सर। हाँ, तो वेस्टेज को कंट्रोल करें तो टैरिफ अपने आप ही कम हो पाएगा। हम ये भी नहीं चाहते मुफ्त में दो, पर कम से कम एक्स्ट्रा हमारे पर बर्डन पड़ रहा वो नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ऐसा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। गवर्नमेंट अपना टाइम बीइंग का वो सोचते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। अभी भी कुछ दिल्ली में भी ऐसे हुआ और स्टेटों में ऐसे हुआ, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसलिए सारा ये पब्लिक को हम ही को सहन करना पड़ता है। There are many companies who are manufacturing energy. Let it be a competition between them and they should come there. जब कंज्यूमर जहाँ से चाहे ले सकता है, तो उस कंपटीशन में आपकी टैरिफ का रेट कम आएगा डेफिनेटली। अभी हम पूरा उन पर डिपेंड करते हैं, जो मर्जी कर दिया उन्होंने, हर 6 महीने बढ़ा देते हैं। जब सप्लाई है तो आपने डिमांड भी पूरी करना है, सप्लाई करना, डिमांड को भी पूरा करना, उन्हीं का फर्ज था, लेकिन उन्होंने उसमें पर कभी तक 15 साल तक ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ता है। वी मस्ट कीप ऑन चेंजिंग इन फेज मैनर के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन्स चेंज करें, ट्रांसफार्मर्स चेंज करें, और ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम टैरिफ रेट्स की हम बात करें, क्या हमारे पास, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास पूरी मीटर्ड पावर सप्लाई की मीटर्ड नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि कमर्शियल में कहाँ जा रही है, इंडस्ट्री में कितनी जा रही है, डोमेस्टिक में कितनी जा रही है, उसमें कितनी जा रही है। जिसका दिल है उसकी बिजली काट देते हैं, और ये सब जो है, ये सब टॉप लेवल के ऊपर जो है ये काम हो रहा है, जिसके लिए नीयत साफ होनी बहुत जरूरी है, और नीयत साफ होने के बाद ही ये सब काम हो पाएगा। खुद दिल्ली के अंदर अनाधिकृत कॉलोनी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जिसमें आप दिन में जाओगे तो आम 24 आवर्स लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, हम उसको सेव नहीं कर पाते, जबकि उसका 10% 15% अगर वही लाइट हम उसी कॉलोनी को दे तो बहुत ज़्यादा हम उसको सेव कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट कंपनीज हमारी इनएफिशिएंट है? करोड़ों रुपए, लाखों रुपए तो हम सैलरी दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में कम सैलरी दी जा रही है, तो क्या ये सारे इंजीनियर सब बेकार है? प्राइवेट कंपनीज वाले ज्यादा अच्छे हैं इंजीनियर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन वहां से नहीं हो रहा? उसके अलावा मैंने एक चीज देखी थी जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था पावर सेक्टर में, यहाँ पे दिल्ली में प्राइवेट कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, उसके बाद भी आपको बताता हूँ झुग्गी में कितनी बिजली खपत होती है, आप बता दो कितने की होगी? 5000 की 10-10 लाख का फाइन काट रखा है।
What is this? जो बिजली की जो चोरी हो रही है उसकी कोई अगर कंप्लेन करता है सारी तारे डालकर और ये सब करके, उसके लिए कोई कानून कोई नहीं है इसके लिए। हम लोग डब्ल्यू से भी रिलेटेड है, हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं, ये बात एक्शन हम उठाते हैं, बोलते कि अपने नाम के सहित उसका बताया जाए। नाम तो कोई भी नहीं देगा, कौन दुश्मन बनाएगा, तो इसके लिए भी कोई कानून ऐसा छोड़ना चाहिए। पब्लिक के थ्रू जो चीज चलती है पब्लिक के, वहां पर आरटीआई होना जरूरी है। अगर कोई भी इस चीज को विरोध करता है, इससे सिद्ध हो जाता है वो आदमी बेईमान है। मसला है ईमानदारी का, ये काम कैसे हो। हम ठेके जो देते हैं बिजली के या किसी भी और चीज़ के, वो ऐसे कंपनी को दे जाते हैं जिनसे उनकी साठ-गांठ होती है। हमने रेगुलेटर्स को भी कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा उसको पॉलिटिकली हम लोग, ये सेंसिटिव इशू है बिजली का कि रेगुलेटर को हम वो सुरक्षा का घेरा नहीं दे पाए जिसकी उसे ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ऐसे रेगुलेटर भी हमारे बिजली के उसमें होने चाहिए जो वाकई काम करें? मैं समझता हूँ ये काफ़ी हद तक थोड़ी नॉलेज गैप है, और जहाँ तक जनता का ये विचार है कि उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। इसको पारदर्शिता कहते हैं आप, हमें ज़्यादा पारदर्शिता लानी है, मतलब पावर में हमें पारदर्शिता लानी है, ताकि जो जितने कंज्यूमर्स हैं, अल्टीमेटली आप कितना भी इफिशिएंटली काम कर लें, अगर कंज्यूमर आपका खुश नहीं है, बिल्कुल आपका बिल्कुल काम नाकाम के बराबर है। तो मैं समझता हूँ जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है इस वक्त, उसको हमें दूर करना है, और जनता को ये इस बात को सही तौर पे समझना है कि ये एक बिजनेस है, इसमें जितनी पॉलिटिक्स हम बाहर रखें उतना बेहतर है। और जो हमने नया 2003 में कानून बनाया था, उससे पहले भी कुछ 1-2 कानून बने थे लिमिटेड तौर पे, कि एक हमने जितना जो सुपरविजन है और कंट्रोल इस बिजली के धंधे का, वो एक रेगुलेटरी कमीशंस के हाथ में डाला जी। उन रेगुलेटरी कमीशंस को पूरे अधिकार हैं, पूरी सिक्योरिटी में हाई कोर्ट जज है, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव रहें, जनता के बीच में आके सुनवाई करें। और मैं समझता हूँ आप जैसी चैनल्स जो हैं, उनकी जो कार्रवाई होती है उनके सामने करी जाए। आप स्पेशल चैनल्स के मुहैया कीजिए जो कि लोगों को बता सके, तो उसमें अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो जो कई जैसे इन लोगों ने बताए हैं जो इनके भ्रम हैं वो दूर हो जाएंगे। बट 1-2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि देखिए देश में इस वक्त जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 लाख मेगावाट हो गई, और जो हमारी जो पीकिंग मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है ग्रिड के ऊपर, वो करीब सिर्फ 1,45,000 है। तो अगर हम ये भी यकीन कर लें कि 50,000 मेगावाट हमारी ऐसी कैपेसिटी है जो कि फुल कैपेसिटी पे आ नहीं सकती या आउटेज है, तो फिर भी 2 लाख मेगावाट पे हमें एम करना चाहिए कि हम पीक कर सकें। और वो तभी हो पाएगा कि अगर जैसे कि कहा गया है ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, हर चीज में रिडंडेंसी चाहिए। आप जनरेशन में रिडंडेंसी रखेंगे तो ट्रांसमिशन सिस्टम में भी, अब जैसे दिल्ली का बता रहे हैं कि करीब 6100 मेगावाट उपलब्धि यहाँ जरूरी है, उसमें करीब 3 से 4,000 मेगावाट आप बाहर से ले रहे हैं, दिल्ली में नहीं बना रहे। तो जो आपकी ट्रांसमिशन बाहर से लाने की कैपेसिटी है वो करीब दुगनी होनी चाहिए। नलिनी बनर्जी जी, एक बात का जवाब दीजिए। पूरा हमने देखा इलेक्शन कैंपेन में, और ये बात सच भी है कि गुजरात का एक मॉडल दिया गया और कहा गया कि साहब 24/7 वहाँ पर बिजली उपलब्ध है। लेकिन ये बताइए कि वहाँ पर जो 24/7 बिजली उपलब्ध है उसमें पावर प्लांट्स में तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन टैरिफ्स को युक्त बनाया गया और जो लीकेजेस हैं उनको रोका गया, चोरी को रोका गया, और इस वजह से वहाँ पर बिजली आज 24/7 आती है। लेकिन पावर प्लांट्स का एक इशू है, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा कि उसको आपने और ज्यादा प्राइवेटाइज किया। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में भी हमको बाकी राज्यों को अब सोचने की जरूरत है कि पावर प्लांट्स आप लगाएं
ताकि बिजली आप पैदा कर सकें अपने? नहीं, एक तो वहाँ गवर्नेंस का अच्छी गवर्नेंस मानी जाती है। दूसरा सौर ऊर्जा पे पूरे देश में जितने भी हमारे देश में सौर ऊर्जा का निर्माण होता है उसका 1/3 तो खाली गुजरात में ही होता है, 1/3 गुजरात में होता है। उसके अलावा जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो अच्छा बनाया गया, ओवरऑल गवर्नेंस अच्छी है। और ये भी हमको मानना पड़ेगा कुल मिलाकर के वहाँ GDP ग्रोथ जो है या खुशहाली जिसको कहा जाता है और राज्यों के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। लेकिन जितने यहाँ सवाल आए नीलम, उसमें समझने की असली 2 चीजें अहम है। एक तो ये कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। कंज्यूमर जो है, जो दूसरी तरफ के लोग हैं, चाहे वो बिजली निर्माण करने वाले लोग हैं या देश चलाने वाले लोग, कहीं ना कहीं उन पर भरोसा नहीं करता। उनको लगता है ये हमारा हित नहीं देखते और उसका नतीजा ये हुआ ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि काफी हद तक वो सिनिसिज्म हो गया है। मतलब आप कुछ कहना भी चाहेंगे तो ये मानेगा ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, और ये मैं कह रहा हूँ ये जो सवाल आ रहे हैं बिल्कुल जायज सवाल है। हकीकत ये है कि आप पावर सेक्टर में देखिए, आप कोयले को उठाकर देखिए, कोयले में जितना भ्रष्टाचार है आपको कहीं दिखेगा नहीं। गैस क्षेत्र को उठा करके देखिए, इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ पूछिए नहीं। बिजली निर्माण के अंदर आप देखिए भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा है। दिल्ली की देख लीजिए, हमें दिल्ली की बात आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे यहाँ जितने डिस्कॉम्स हैं जो बिजली का वितरण करती हैं, उनको किस तरीके से ये वो मिला ठेका कि आप होंगे साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई है, वो उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी, कतई पारदर्शिता नहीं थी किसी तरह की। और मानी की बात है, उनको वो क्यों दिया गया, मुझको क्यों नहीं दिया गया, नीलम आपको क्यों नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं होगी। जब जिसकी जो जहां गंगोत्री जो है अगर वो ही प्रदूषित हो जाती है तो आगे की सारी गंगा प्रदूषित होती है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ ये जो मुझे लगता है इसकी शुरुआत जो है वो हमको ऊपर से करनी पड़ेगी और जिससे कि लोगों के बीच में ये जो भरोसा है इसको स्थापित किया जा सके। मैं बिल्कुल कनेडा से सहमत हूँ कि अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर अच्छी गवर्नेंस होगी तो उसकी इच्छा शक्ति भी अच्छी होगी, वो अच्छा ही सोचेंगे और दूरदर्शिता को ध्यान में रख के सोचेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक चोरी का सवाल है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के एम्प्लॉइज हैं वो खुद इन्वॉल्व हैं और वो चाहते हैं कि जो RW के लोग हैं या फेडरेशन के लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व होकर वो उनको बताएं। क्यों बताएं, हम क्यों दुश्मनी ले लें उनसे? जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो कहीं रहते भी तो हैं, या वहाँ इनके जो कलेक्शन के लोग आते हैं वो भी डोर टू डोर जाते हैं, वो देखते हैं, लेकिन वो नहीं रोक पाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि थर्मल प्लांट्स हैं दिल्ली में 3 हैं जैसे, तो अगर इसमें कोयले की कमी होती है तो सर आप ऊर्जा के क्षेत्र से हैं तो आप इसको न्यूक्लियर पावर में कन्वर्ट करने में क्यों नहीं सजेस्ट करते? आज भी हमारे देश में 25,000 मेगावाट के प्लांट बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। कारण ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन में उनको कोयला नहीं मिल रहा, कहीं पानी नहीं मिल रहा। अब आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं मगर काम नहीं हो पाता माओवादियों की वजह से। हैरी साहब के पास जरा चलते हैं मुंबई। हैरी जी, ये बताइए कि जो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं बिजली के, खासतौर से जनरेशन के सेक्टर में, आपको क्या लगता है? ये भी देखा गया है कि काफी कुछ लिटिगेशन के मामले जो हैं उनमें फंस जाते हैं सरकार के साथ में। बहुत सारे हमने देखा है कि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी काफी कुछ फेस करना पड़ता है और ये भी सुनने में आया कि लॉयर्स को पहले उनको रख लेना पड़ता है बजाय कि इंजीनियर्स को। मतलब ये बहुत सारी एक बॉटलनेक्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली सेक्टर से जुड़ी, खासतौर से प्राइवेट प्लेयर्स के। इसके ऊपर थोड़ा सा आप अगर कुछ कहना चाहें। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके ऑडियंस रिएक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और इसमें एक मैं रिएक्शन देना चाहूँगा बिफोर आई कम टू आपने जो पॉइंट रेज किया कि 2-3 लोगों ने कहा कि CAG का ऑडिट होना चाहिए और ये प्राइवेट बिजली की कंपनियां बहुत चोरी करती हैं। अब ऐसा है कि आप अगर हमें बता दें कैसे चोरी करें, मतलब कि ये सारा सेक्टर रेगुलेटेड है। अब अगर रेगुलेटर ढीला है किसी स्टेट में तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये सारा सेक्टर कोयले के दाम से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक आप कौन से कस्टमर को कितना चार्ज कर सकते हैं, ये सब इंटरनेट पे रेगुलेटेड है, उसी हिसाब से बिल आता है। एक आपके ऑडियंस में एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया था कि भाई जो 500 की बिजली कंज्यूम करता है उसको 10,000 का बिल भेज दिया। ऐसा गलतियां हुई हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है और इससे ज़्यादा रेगुलेशन आप कर नहीं पाते। अगर इसमें भी कोई ऊपर नीचे चोरी हो रही है, वो लोअर लेवल पे उनके एम्प्लॉयज कर रहे हैं तो वो अपनी कंपनी की चोरी करा रहे हैं, वो मतलब कि उपभोक्ता की चोरी नहीं हो रही। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि CAG ऑडिट क्यों नहीं होता।
मेरे हिसाब से तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, ये जो जनता की मांग है ट्रांसपेरेंसी की, ये सिर्फ सीएजी ऑडिट से सॉर्ट आउट नहीं होगा। यहाँ पे राजदान साहब का जो सजेशन था बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हर जो प्रोसीडिंग होती है रेगुलेटरी कमीशन की, जहाँ एक एक पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई होती है, नेगोशिएशन होता है और बार बार रेगुलेटर जो है उसको टैरिफ इंक्रीज नहीं देता है, इसको आप टेलीवाइज करें ताकि जनता को पता तो चले जी कि ये इतना आसान नहीं है। ये निवेश करने के बाद भी आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में रेगुलेटर ने खुद, एक रेगुलेटर नहीं है, पिछले 10 सालों में काफ़ी रेगुलेटर चेंज हुए हैं, दिल्ली में जजेस भी आए हैं, इंपॉर्टेंट लोग आए हैं। आज की डेट में 25 से 27 हजार करोड़ का रेगुलेटरी एसेट खड़ा हो गया है। यानी कि मैं जब दिल्ली में रहता हूं और मेरे जो भाई लोग दिल्ली में रहते हैं, एक एक कस्टमर के ऊपर 1 लाख रुपए के करीब की लायबिलिटी खड़ी कर दी। अब आप कहें कि ये तो चोरी है, नहीं, ये चोरी नहीं है। हुआ क्या है कि बिजली का जो भाव बढ़ना चाहिए था वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से नहीं बढ़ा, ठीक है, और कोयले का भाव बढ़ता चला गया, ट्रांसमिशन का भाव बढ़ता चला गया, रेलगाड़ियों का भाव बढ़ता चला गया 10 सालों में जी। अब ये सवाल उठता है दिल्ली वालों का, किस देश की बात कर रहे हैं? जो अभी जो क्राइसिस आपका हुआ है, ये क्राइसिस फिर से होगा, फिर पावर कट्स होंगे और भगवान की दया होगी तो बारिश हो जाएगी टाइम पे, तो अच्छी बात है। अगर वो बारिश डिले होगी तो दिल्ली को और तकलीफें आने वाली। ओके हेली साहब, जब गवर्नमेंट सेक्टर था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, टेली, लोगों के बिल 400 रुपए आया करते थे और अब वही बिल 4000 का आ रहा है। इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी स्थिति वहीं की वहीं है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। कुछ चीज़ों को लेकर जब हम इतने बिजली के मीटर तेज भागते हुए लगाए गए हैं बिजली कंपनियों ने अपनी मर्जी से, और सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि आप बिजली मुहैया कराएं। जैसे अभी राजीव गांधी प्रधानमंत्री वाला जो योजना चला था, विद्युतीकरण का गांव-गांव चल रहा था, अभी तक 66 वर्षों के बाद भी अभी तक बिजली गांव में नहीं पहुंची है। लेकिन यहीं नोएडा हो या दिल्ली एनसीआर के रीजन में बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हाउसेज बनते हैं, वहाँ मिनटों में बिजली वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन गाँव में आप बिजली पहुँचाने के लिए राजनीति करते हो। दूसरी बात मेरा ये है कि आप जब नए रिसोर्स को खोज रहे हो तो इंडिया के पास थोरियम का काफ़ी भंडार है, तो थोरियम पे रिसर्च करनी चाहिए। यूरेनियम के बदले में थोरियम एक अच्छा विकल्प है और ये होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए जी। मैं बोलना ये चाहती हूँ कि ना ही हमारे पास ईंधन की कमी है और ना ही हमारे पास कोल की कोई कमी है। अगर कमी है तो वो सबके लिए समान होनी चाहिए। दिल्ली में लक्ष्मी नगर एरिया से मैं हूँ और वहाँ पर एक जगह लाइट जा रही है, दूसरी जगह लाइट नहीं जा रही, और जहाँ लाइट नहीं जा रही है वहाँ ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे हर कमरे में एसी लगा है, 5-5 कमरे रखते हैं। और एक सुझाव जो है मैं देना चाहती हूँ, चाहे वो प्राइवेट प्लेस हो चाहे वो गवर्नमेंट प्लेस हो, उनको एक बैच बनाना चाहिए जो कि ऐसे घरों में छापे मारे, अपने अंदर ऑडिट्स ना कराएं बल्कि ऐसे एरियाज में ऑडिट कराएं ताकि वो छापे मार सकें और जहाँ पर ज्यादा बिजली का कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पर वो एक्शन ले सकें। सारी समस्याओं की एक ही जड़ है, राजनीति, और इसी के वजह से ही सारी समस्या है। प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए जिससे कॉस्ट प्राइस कम होगी और बिजली के ट्रैफिक भी कम किया जा सकता है और सबको बिजली जिनको नहीं मिलती उनको पूरी मिलेगी। लोग बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, समय का थोड़ा अभाव है, इसमें पार्ट 2 भी एक हम कर लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे। यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते